गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक रहस्यमयी हवा बहती थी। गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु रहते थे, जिन्हें लोग बाबा सत्यनारायण के नाम से जानते थे। उनकी कुटिया सादी थी, पर उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। गांव की सबसे चर्चित वैश्या मालती अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ अनकहे सवालों से भरा रहता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गंगा की लहरें शांत हो रही थीं, मालती बाबा सत्यनारायण के पास गई। उसने हल्के अंदाज में पूछा, बाबा, आप स्त्री हैं या पुरुष? ये सवाल उसने मजाक में पूछा था, पर बाबा ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मालती, इस सवाल का जवाब मैं एक दिन अवश्य दूंगा, लेकिन समय आने पर। मालती को ये जवाब अजीब लगा। वो हंसकर टाल गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध किया, बाबा ऐसा क्यों बोले? अगले दिन मालती फिर बाबा की कुटिया के पास पहुंची और वही सवाल दोहराया। बाबा ने फिर वही जवाब दिया, समय आने पर बताऊंगा। मालती को ये खेल मजेदार लगा और उसने इसे रोज की आदत बना लिया। हर सुबह वो बाबा से वही सवाल पूछती और बाबा हर बार टाल जाते। लेकिन धीरे धीरे मालती को लगने लगा कि बाबा के इस जवाब में कोई गहरा रहस्य छिपा है। क्या बाबा कुछ छिपा रहे हैं? क्या वो सचमुच साधु हैं या कोई और? गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि बाबा सत्यनारायण कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि कोई भगोड़ा राजा या सिपाही हो सकते हैं। कुछ का कहना था कि वो जादू टोने जानते हैं। मालती इन बातों को सुनकर और उलझन में पड़ जाती थी। एक रात जब वो अपने घर लौट रही थी तो उसने देखा कि बाबा की कुटिया में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने सोचा कि शायद बाबा कोई पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे कुटिया के पास खींच लिया। कुटिया के पास पहुंचकर उसने देखा कि बाबा एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बाबा ने उसे देख लिया और किताब बंद कर दी। मालती ने पूछा, बाबा ये क्या था? बाबा ने कहा, कुछ चीजें समझने के लिए समय चाहिए मालती, जल्दी मत करो। मालती के मन में शक गहरा गया। क्या बाबा कोई रहस्य छिपा रहे हैं? क्या उनका जवाब ना देने का कारण उस किताब से जुड़ा है? एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो लंबा काला कोट पहने, चेहरा ढका हुआ। उसने मालती के घर का रास्ता पूछा और कहा, बाबा सत्यनारायण तुम्हें बुला रहे हैं। मालती का दिल धक धक करने लगा। वो रात के अंधेरे में बरगद के पेड़ की ओर चली। कुटिया में पहुंची तो देखा कि बाबा बीमार थे। वो जमीन पर लेटे थे और उनकी सांसें भारी थीं। मालती घबराकर उनके पास बैठ गई। बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, मालती, मैंने तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने का वचन दिया था। आज मैं वो जवाब दे रहा हूँ। मैं पुरुष हूँ। मालती ने गुस्से और आश्चर्य में कहा, बाबा, यह जवाब तो आप पहले भी दे सकते थे, इतना इंतजार क्यों? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मालती, शरीर से पुरुष होना काफी नहीं। जो माया के बंधन में है वो न स्त्री है न पुरुष, बस वो माया की कठपुतली है। मैंने अपना जीवन माया से मुक्त करने में बिताया। अब जब मेरे जीवन के अंतिम क्षण हैं, मैं कह सकता हूँ कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मालती अभी कुछ समझ पाती तभी कुटिया के बाहर से एक आवाज आई। वो वही अजनबी था जो अब बिना ढके चेहरे के साथ खड़ा था। उसने कहा, बाबा, आपने अपना वचन निभाया, अब मेरी बारी है। मालती हैरान थी। बाबा ने कमजोर स्वर में कहा, मालती, ये मेरा पुराना मित्र है रघु। मैंने एक बार उससे वचन लिया था कि वो मेरे अंतिम समय में मेरी मदद करेगा। रघु ने बताया कि बाबा सत्यनारायण एक समय में एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने सारी संपत्ति त्याग कर साधु जीवन चुना था। वो किताब जो मालती ने देखी थी, बाबा का पुराना लेख था, जिसमें उन्होंने माया और मुक्ति का दर्शन लिखा था। बाबा ने आंखें बंद कर ली और कुछ ही क्षणों में वो इस संसार से चले गए। रघु ने मालती को वो किताब सौंपी और कहा, इसे पढ़ो, इसमें बाबा का जीवन और उनका जवाब छिपा है। मालती ने किताब को पढ़ा और समझा कि बाबा का जवाब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी एक मार्ग था। वो अपने जीवन के भोगों और माया के जाल से थक चुकी थी। उसने गांव छोड़ दिया और एक आश्रम में चली गई, जहां उसने साधना शुरू की। कहानी का अंत मालती के नए जीवन के साथ होता है। वो अब हर दिन उस किताब को पढ़ती थी और बाबा के शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती थी। गांव में बाबा की कुटिया अब खाली थी, लेकिन उनकी कहानी और मालती का सवाल गांव वालों की जुबान पर था। लोग कहते थे कि बाबा सत्यनारायण ने न केवल मालती को बल्कि पूरे गांव को माया से मुक्ति का रास्ता दिखाया था।